morning students, myself Manish Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter The Happy Prince written by Oscar Wilde of class 9th. This is the second part of the chapter. So let us read the remaining portion of the chapter. She has no shoes. उसके पास कोई शूज नहीं थे. स्टॉकिंग्स और ना ही उसके पास पैरों में पहनने के लिए कोई स्टॉक्स थे. एंड हर लिटिल हेड इज बेयर और उसका जो सर था वो भी बिल्कुल खुला हुआ था. प्लक आउट माई अदर आइज, मेरे दूसरे आंखों को निकाल लो जिसमें सफायर्स हैं, उसको निकाल लो. एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दो. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और इस प्रकार से उसके पिताजी भी उसको पीटेंगे नहीं. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द सोलो. सोलो ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक सकूंगा. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों की जो सफायर्स हैं उसको नहीं निकाल सकता हूँ. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि ऐसा करने के बाद तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे. सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा. लिटिल सोलो, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो. सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई, इसलिए अबाबिल ने राजकुमार की दूसरी आंखों की सफायर्स को निकाल लिया. एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और इसे लेकर वो नीचे उड़ गया. ही सूप्ड पास दी मैच गर्ल, वो उस मैच गर्ल के पास से गुजरा. स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और गुजरते हुए स्लिप करते हुए उसकी हथेली में उसने उस ज्वेल को रख दिया. व्हाट ए लवली बाइट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने कहा. क्राइड, चिल्लाया, कितना सुंदर ये ग्लास है, कितना सुंदर ये स्टोन है. एंड सी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए अपने घर की ओर भाग गई. देन द सोलो केम बैक टू द प्रिंस, और फिर वो अबाबिल राजकुमार के पास वापस आया. यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, उसने कहा कि अब तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके हो. सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए यहीं पर रुकूंगा. नो लिटिल सोलो सेड द पुअर प्रिंस, पुअर प्रिंस ने कहा. नहीं लिटिल सोलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना है, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए. नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द सोलो, लेकिन सोलो ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहीं रुकूंगा. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो राजकुमार के पैरों के पास जाके सो जाता है. ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस सोल्जर, दूसरे दिन वह राजकुमार के कंधे पे जाके बैठा. एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और उसने राजकुमार को स्ट्रेंज लैंड्स की, जहाँ कहीं भी वो घूम कर आया था वहां की स्टोरी उसको कहा सुनाना शुरू कर दिया. डियर लिटिल सोलो सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा. डियर लिटिल सोलो, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत सारी विचित्र कहानियां, सरप्राइजिंग चीज़ों को तुमने मुझे बताया. बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमेन, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मार्वलस है, जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, वो है सफरिंग ऑफ मैन एंड वोमेन. मैन आदमियों की और औरतों की सफरिंग्स, उनकी परेशानियाँ. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, माइजरी से ज़्यादा कोई भी रहस्य नहीं है. फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर में तुम उड़ते हुए जाओ लिटिल सोलो. एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ जो कुछ भी तुम वहाँ देखो वो मुझे आकर बताओ. सो द सोलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इस प्रकार सोलो उस बड़े से शहर में उड़ गया. एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और उसने देखा रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर घरों में हैं, मैरी हैं, खुश हैं. व्हाइल द बेगर्स आर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी हैं वो उनके दरवाजे पर बैठे हैं. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो डार्क गलियों में गया. एंड सा द व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उसने भूख से पीड़ित सफ़ेद चेहरे वाले बच्चों को देखा. आउट लिस्टलेसली एट दी ब्लैक स्ट्रीट, जो उस ब्लैक स्ट्रीट में बिल्कुल लिस्टलेसली हैं, मतलब उत्साहहीन है, उनके पास कोई भी
अट्रैक्शन, कोई भी उत्साह नहीं है। अंडर द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, एक ब्रिज के आर्क वे में एक तोरण पथ होता है, वहां पर टू लिटिल बॉयज, दो छोटे से बच्चे, बियर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, वो एक दूसरे के आर्म में बैठे हुए थे। टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, वो अपने आप को एक दूसरे को वार्म करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, उन्होंने कहा हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर, साउटेड द वॉचमैन, लेकिन वहां पर जो वॉचमैन था वो चिल्लाया और कहा तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बारिश में बाहर निकल पड़े। देन ही फ्लू बैक, और फिर वो वापस उड़कर आया। एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और जो कुछ भी उसने देखा राजकुमार को बताया। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा कि मेरा जो शरीर है, पूरी बॉडी है, ये सोने से पूरी तरह से कवर है। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, तुम इसके एक प्रत्येक बाइट को, एक एक बाइट को तुम क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एंड गिव इट टू द पुअर, और जितने भी गरीब है उन सभी को जाकर दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जो भी जीवित इंसान है वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो गोल्ड है, कैन मेक देम हैप्पी, वो उन्हें हैप्पी बना सकता है, खुश बना सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, एक एक बाइट उस अवाबिल ने राजकुमार के शरीर से उसको क्या किया, निकाल लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक निकाला जब तक कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो डल और ग्रे नहीं हो गया। लीफ आफ्टर लीफ, एक बाइट के बाद दूसरा बाइट ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, बाइट टू बाइट उसने उस फाइन गोल्ड को गरीबों को दे आया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर, और जो बच्चों के जो चेहरे थे वो रॉइजर हो गए, गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो गलियों में हंसने लगे। एंड प्लेड, और खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, उन्होंने कहा अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, रोटी है। देन द स्नो केम, और फिर इसके बाद बर्फबारी शुरू हो गई। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और बर्फ के बाद कोहरा शुरू हो गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, जो गलियां थी इस प्रकार दिखाई पड़ती थी जैसे दे वेयर मेड ऑफ सिल्वर, कि वो सिल्वर की बनी हो। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स, सभी लोग अपने फर्श में थे, फर्श में थे मीन्स गर्म कपड़े में थे, गर्म कपड़े पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज वेयर स्कारलेट कैप्स, और जो छोटे बच्चे थे वो स्कारलेट कैप्स पहने हुए थे। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और बर्फ पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो छोटा लिटिल स्वेलो था उससे काफ़ी ठंड लग रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार कर छोड़कर नहीं गया। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग, वो बेकर के पास से, बेकर्स के दरवाजे के पास से कुछ जो बेक्स थी उनकी क्रम्स को, उनके टुकड़ों को उठाकर लाया। जब बेकर वाज नॉट लुकिंग, जब बेकर उसे नहीं देख रहा था उस समय वो वहां से कुछ टुकड़े बेक्स के उठा लाया। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा था। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में उसे ये पता था दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब वो मरने वाला था। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस सोल्जर वंस मोर, ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ, उसके पास केवल इतनी ताकत थी जिससे कि वो उड़कर राजकुमार के कंधे पर एक बार फिर से जाकर वो बैठ सके। गुड बॉय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, वो बहुत ही धीमे स्वर में उसने राजकुमार से कहा, गुड बॉय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों पर किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, लिटिल स्वेलो, मैं बहुत खुश हूँ कि अंतोगत्वा तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, फॉर आई लव यू। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम यहाँ काफी समय तक रुके। बट यू मस्ट किस ऑन द लिप्स, लेकिन तुम्हें हाथों पे नहीं, हाथों की जगह तुम्हें मेरे होठों पर किस करना पड़ेगा, मेरे होठों को चूमना पड़ेगा। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करता हूँ।
इट इज़ नॉट द इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, कहा ये इजिप्ट नहीं, दैट आई एम गोइंग जहाँ की मैं जा रहा हूँ। सेड द सोलो, अबाबिल ने कहा। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो मृत्यु है ये स्लीप का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस के होठों पर होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मरकर वो उसके पैरों के पास नीचे गिर पड़ा। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेचू, और उसी क्षण एक विचित्र सी क्रैक की आवाज, टूटने की आवाज उस स्टेचू के अंदर से सुनाई पड़ी। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगा जैसे कोई चीज टूट गई हो। द फैक्ट इज दैट, तथ्य ये था, दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, और सत्य बात ये थी, जो लेडन हार्ट था वो स्नैप्ड, टूट गया था, राइट इन टू, दो भागों में। इट सर्टनली वाज अ ड्रेडफुल्ली हार्ड फ्रॉस्ट, ये निश्चित रूप से बहुत ही ड्रेडफुल्ली हार्ड, बहुत ही मजबूत, बहुत ही सख्त था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर, जो वहाँ के मेयर थे वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे इन द स्क्वायर, उसी स्थान पर, बिलो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसलर, अपने टाउन काउंसलर की कंपनी के साथ वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। एज दे पास द कॉलम, जब वो उस प्लेटफॉर्म से गुजरे, ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, उन्होंने उस स्टेचू की ओर देखा। डियर मी हाउ सेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, उसने कहा, मेरे मित्रों, ये जो हैप्पी प्रिंस है कितना डल दिखाई पड़ रहा है, कितना भद्दा दिखाई पड़ रहा है। हाउ सेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर, टाउन काउंसलर्स ने कहा, क्राइड, चिल्लाया, हाउ सेबी इंडीड, वास्तव में हाँ, कितना भद्दा दिखाई पड़ रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की बातों से सहमत रहते थे, एक प्रकार से वो फ्लटरी करते थे। एंड दे वेंट टू लुक एट इट, और वो फिर वो उसे देखने के लिए आगे चले गए। दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो उसे देखने लगे। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड्स, जो रूबी था उसके तलवार से वो भी गिर चुका था। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो गोल्डन भी नहीं रहा, यानी अब उसका जो बॉडी था उसके ऊपर अब जो गोल्डन कवर था वो भी नहीं था। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इन फैक्ट, वास्तव में, ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर, वास्तव में ये बेगर से, भिखारी से थोड़ा अच्छा है। यानी इस समय इसकी जो कंडीशन है ये भिखारी के ही जैसी है, लेकिन थोड़ा सा भिखारी से ज़्यादा अच्छा है। लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसलर, जो उसके फ्लटरर्स टाउन काउंसलर थे उन्होंने कहा, लिटिल बेटर देन ए बेगर, एक बेगर से थोड़ा सा अच्छा। एंड हियर इज ए एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, और आगे मेयर ने कहा कि यहाँ पर एक डेड बर्ड है एट हिज फीट, यानी उस स्टेचू के पैरों में एक डेड बर्ड है। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, हमें निश्चित रूप से एक प्रोक्लेमेशन करना चाहिए, एक आदेश पारित करना चाहिए, दैट की बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, कि चिड़ियों को, जो पक्षियां हैं, बर्ड्स हैं, इनको यहाँ मरने के लिए अलाउ नहीं करना है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने उनकी बात को एक पेपर पर, उनके सजेशन को एक पेपर पर नोट डाउन कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को नीचे गिरा दिया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो ज़्यादा अब सुंदर नहीं रह गया था, और ना ही अब वो ज़्यादा यूजफुल था। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने उसे देखकर कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, और फिर बाद में उन्होंने उस स्टेचू को एक फर्नेस, एक भट्टी में पिघला दिया। व्हाट स्ट्रेंज थिंग, कितनी विचित्र बात है। सेट द ओवरसियर ऑफ ही वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो फाउंड्री, जो भट्टी के जो वर्कमैन थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया, ओवरसियर उसका निरीक्षण किया और कहा, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, उन्होंने कहा, ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है ये इस भट्टी में मेल्ट नहीं हो रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, और इसलिए हमें इसे क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, और इसलिए उन्होंने उसे एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया।
वेयर द डेड swallow was also lying, जहाँ पर जो swallow थी वो भी वहीं पर मरी हुई पड़ी हुई थी। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. ऊपर से ये सारी चीजें ईश्वर भगवान देख रहे थे। उन्होंने अपने एंजल्स में से, जो उनके देवदूत थे, उनमें से एक देवदूत से कहा, ब्रिंग मी दी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, इस शहर से मुझे दो सबसे ज्यादा प्रेशियस, सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज मुझे लाकर दो। एंड द एंजल थॉट ब्राट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और वो जो देवदूत था वो नीचे आया और वहां से उस लेडन हर्ट को और उस डेड बर्ड को वापस लेकर भगवान के पास पहुंचता है। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड, ईश्वर ने कहा, तुमने जो चुनाव किया, तुमने जो चुना वो बहुत सही चुना, तुम्हारा चुनाव बहुत ही सही था। फार इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, क्योंकि मेरा जो स्वर्ग के बगीचा है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, ये हमेशा के लिए उस बगीचे में क्या करेगी, सिंगिंग करेगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे गोल्ड के सिटी में, गोल्ड के शहर में, द हैप्पी प्रिंस, ये जो हैप्पी प्रिंस है, सेल प्राइज में, ये हमेशा हमारी क्या करेगा, प्रशंसा करता रहेगा, हमेशा प्राइज करता रहेगा। So dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.